आरसीबी का सबसे महंगा खिलाड़ी हो सकता है इस आईपीएल से बाहर। और यकीन मानिए अगर ऐसा हुआ ना तो आरसीबी का खिताब जीतने का सपना एक बार फिर से चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि टीम ही पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीबी कैंप से आ रही बहुत ही खतरनाक अपडेट की, जो कि आरसीबी फैंस के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं है। और आरसीबी के फैंस को ना प्रे करना चाहिए कि ये खिलाड़ी टाइम पे फिट हो जाए, क्योंकि अगर ये खिलाड़ी गया ना तो टीम पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कौन है वो खिलाड़ी, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं आखिर वो कौन सा खिलाड़ी और क्यों यह टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जिस खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूं वो खिलाड़ी है इस आईपीएल में सबसे महंगे खरीदे गए खिलाड़ी जॉस हेजलवुड की। और ये पूरे आईपीएल में नहीं सबसे महंगे खरीदे गए थे, लेकिन आरसीबी की तरफ से इस आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी जॉस हेजलवुड थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनमें टैलेंट होगा, तभी इतना ज्यादा बजट इन पे लगाया गया था। 12.5 करोड़ में आरसीबी ने इन्हें खरीदा था। और फिर जब हम आरसीबी का स्क्वाड एनालिसिस कर रहे थे तो आपको पता चला होगा कि जॉस हेजलवुड क्यों इस टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि पेस अटैक को ये लीड करेंगे। और देखा गया है कि आरसीबी का पेस अटैक कभी मजबूत उतना था ही नहीं, लेकिन इस बार इनका पेस अटैक अगर हम परफॉर्मेंस वाइज देखें ना तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। आरसीबी के मोस्टली मैचेस बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स पे होते हैं, तो इन्हें एक ऐसे गेंदबाज की जरूरत थी या इन्हें ऐसे पेसर्स की जरूरत थी जो लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करें, इकोनॉमिकल हो और साथ ही साथ विकेट भी निकालते हो। तो उस फ्रेम में ना सबसे ज्यादा फिट बैठते थे जॉस हेजलवुड। वो अलग बात है लोग बहुत बड़े मैच विनर्स में इनको नहीं गिनते, लेकिन आपको मालूम होगा कि ये कई बार नंबर 1 रैंक्ड गेंदबाज रह चुके हैं और चेन्नई की तरफ से स्पेशल परफॉर्मेंस दे चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके पास कटर्स बहुत तगड़े हैं और मूवमेंट मिलता है ना तो अनप्लेएबल से हो जाते हैं। तो आरसीबी को अगर किसी एक अच्छे पेसर की जरूरत थी तो उसमें पूरी तरह से फिट बैठते थे जॉस हेजलवुड। और इनके पेस अटैक में इस बार दम भी दिखाई दे रहा था। हेजलवुड थे, भूवी भी बेहतरीन फॉर्म में आ चुके हैं। उसके अलावा यश दयाल पिछले साल अच्छा किया था, उसके बाद से अच्छा किए जा रहे हैं। और फिर राशिद दर सलाम को भी इन्होंने लिया, जो कि एक अच्छे टैलेंटेड गेंदबाज दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार इनके पेस अटैक में दम दिखाई दे रहा था और इन्होंने ऑक्शन में नाम को थोड़ा साइड किया था और परफॉर्मेंस को खरीदा था। तो ये परफॉर्मिंग प्लेयर है, हमेशा अच्छा करते हैं जॉस हेजलवुड। लेकिन कहते हैं ना आरसीबी के लिए सब कुछ अच्छा हो, ये जल्दी होता नहीं है, और वही इस बार भी हो चुका है। जॉस हेजलवुड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंजर्ड हो गए थे और उसी इंजरी के कारण ये बाहर हो चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। तो भैया चैंपियंस ट्रॉफी के बाद लोग उम्मीद कर रहे थे कि आईपीएल में फिट हो जाएंगे, लेकिन cricket.com.au के रिपोर्ट के अनुसार, जो कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का हम रिपोर्ट मान सकते हैं, इनका आईपीएल खेलना भी संदिग्ध है। और वो डिसाइड किया जाएगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कि इन्हें आईपीएल में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि अगर उनको लगता है कि नहीं भाई जॉस हेजलवुड आईपीएल खेलने से अगर उनकी चोट उभर सकती है तो भैया फिर ये पूरा आईपीएल मिस कर सकते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर रहे हैं, ये कंफर्म है। तो उसके बाद कब तक फिट हो पाएंगे ये भी कंफर्म नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि शुरुआती कुछ मैचेस तो कंफर्म मिस करेंगे, और उसके बाद भी अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि हमें इनका वर्कलोड मैनेज करना चाहिए और इन्हें कुछ दिन का और रेस्ट देना चाहिए ना, तो जॉस हेजलवुड कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं और फिर इन्हें मन महसूस कर आईपीएल से नाम वापस लेना पड़ेगा। मतलब आरसीबी को एक बड़ा झटका लग सकता है। हम उम्मीद करेंगे, हम प्रे करेंगे कि ये पहले फिट हो जाएं और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इन्हें अनुमति दे दे खेलने की, नहीं तो आरसीबी का पूरा बैलेंस डगमगा जाएगा। क्योंकि जब आप बैटिंग में नाम देखेंगे ना तो आरसीबी के पास इस बार नाम उतने नहीं है। हाँ, परफॉर्मिंग प्लेयर ज्यादा हैं, लेकिन आरसीबी तभी चैंपियन बन सकती है जब इनका गेंदबाजी अटैक अच्छा करेगा, क्योंकि इनके स्पिन अटैक में ज्यादा दम नहीं है। तो गेंदबाजी में सबसे ज्यादा उम्मीदें किससे थी? पेस अटैक से। और पेस अटैक में सबसे ज्यादा उम्मीदें किससे थी? इनके इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी जॉस हेजलवुड से। तो अगर हेजलवुड बाहर जाते हैं तो टीम को यकीनन बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि हेजलवुड मूविंग ट्रैक पे शुरुआती ओवर में ही मैचेस जीत लेते हैं और जब पिच में गेंदबाजों को मदद ना होना तब भी इनको पीटना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस बार आरसीबी के ट्रम्प कार्ड थे जॉस हेजलवुड, लेकिन अगर ये बाहर जाते हैं तो आरसीबी की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगेगा। तो हम उम्मीद करेंगे ऐसा कुछ ना हो और ये फिट रहें और आरसीबी इस बार कप जीते, लेकिन आप भी प्रे करिएगा हमारे साथ। मिलेंगे
मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।